नारद जी ने ये कैसा प्रश्न पूछ लिया। अरे मुझे भोलेनाथ ने महाराज ने ये बात तो आज तक बताई ही नहीं कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसके नरमुंड है। पार्वती जी तो सोच में पड़ गई, आश्चर्य में पड़ गई, यहां वहां घूमने ढूंढने लगी, घूमने लगी। अब नारद जी तो चले गए। मां पार्वती जी को भयंकर क्रोध, मां पार्वती जी बड़े क्रोध में कि बात तो सत्य है, महादेव ने ये बात मुझसे क्यों नहीं बताई कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसके नरमुंड है। और अब वो कहती हैं कि अब मैं भोलेनाथ से बात नहीं करूंगी। और इतने में भोलेनाथ आते हैं। अब जैसे ही मेरे महादेव आए तो मां पार्वती जी ने तो बात करना बंद कर दिया। भोलेनाथ ने पूछा कि देवी किस लिए इतना क्रोध। तो मां पार्वती जी ने कहा कि प्रभु जी आप एक बात बताइए, आपने कपट क्यों किया, आपने मुझसे ये बात क्यों नहीं बताई कि आपके गले में जो मुंड माल है वो किसके नरमुंड है। तो पार्वती जी ने जब ये कहा तो शंकर जी कहते हैं देवी बस इतनी सी बात। अरे देवी इतनी सी बात के लिए आप इतनी ज्यादा रुष्ट हैं। पार्वती जी ने कहा महाराज आपके लिए होगी इतनी सी बात, पर मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। आपने ये मुझसे क्यों छिपाया कि आपके गले में जो मुंड माल है वो मुंड किसके हैं। इतनी सी बात के लिए आप इतना ज्यादा गुस्से में हैं। देवी बात यह है कि आपके गले में, मेरे गले में जो मुंडों की माला है वो नरमुंड किसी और के नहीं, वो तो आपके ही नरमुंड है। अम्मा पार्वती जी ने जैसे ही सुना तो सुनकर मां पार्वती जी तो एकदम खुश हो गई, एकदम प्रसन्न हो गई। और मां पार्वती जी सोचने लगी अरे वाह मेरे भोलेनाथ मुझसे कितना प्रेम करते हैं। तो पार्वती जी ने कहा बाबा एक बात तो बताइए, आप कह रहे हैं कि गले में जो मुंडों की माला है वो नर मुंड मेरे हैं, तो एक बात बताइए मैं तो आपके सामने जीवित खड़ी हूं तो मेरे मुंड कैसे हो सकते हैं। तो भोलेनाथ ने कहा देवी बात यह है कि मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं, मेरा कभी मरण नहीं होता, पर आपका मरण होता है। आप कभी सती बनी, आप कभी सताक्षी बनी, आप कभी देवकन्या बनी, और आपके 51 अवतार पहले हो चुके हैं। तो ये आपका 52वां अवतार है। तो आपके जितने भी अवतार हुए हैं ना, तो उन सभी अवतारों के बाद जब आपने अपनी उस देह को त्याग दिया तो मैंने उस मृत देह से आपके मस्तकों को काट काट कर उनकी माला बना ली, उन मुंडों को एक धागे में पिरोकर माला बना ली। और देवी मैं आपके उन विभिन्न अवतारों के नरमुंडों से बड़ा प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं उन्हें सदैव अपने हृदय में लगा कर रखता हूँ, अपनी छाती से चिपका कर रखता हूँ।